हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम जनवरी 19 से लेके 25 तक का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो में टोटल 55 एमसीक्यू जो है डिस्कशन होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। द 79th नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप, जिसे संतोष ट्रॉफी भी बोला जाता है, हैज बीन स्टार्टेड इन व्हिच स्टेट। तो कौन से स्टेट पर 79th नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप शुरुआत हो चुका है? तो ये हो चुका है आसाम पे। ऑप्शन बी जो हो जाता है क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, इन उत्तर प्रदेश द गवर्नर्स रेसिडेंस हैज बीन रीनेम्ड आज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो उत्तर प्रदेश में जो राज्यपाल आवास है इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर जन भवन रख दिया गया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। पहले इसका नाम था राजभवन, राजभवन से इसका नाम बदलकर जन भवन रख दिया गया है। Who has been appointed as India's next High Commissioner to न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है मोआनापुई साहिबी को। तो ऑप्शन बी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। इन व्हिच सिटी हैज इंडियाज फर्स्ट इमर्सिव IVF नॉलेज सेंटर बीन लॉन्च। तो भारत का पहला इमर्सिव IVF नॉलेज सेंटर किस शहर में लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया गया है मुंबई पे। तो ऑप्शन डी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट है। डिटेल्स में समझते हैं। एक्सचेंज IVF ने लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट इमर्सिव IVF नॉलेज सेंटर को। कहाँ पर? मुंबई के अंधेरी ईस्ट पर। और ये सेंटर का नाम है भारत दफ्तारी नॉलेज सेंटर। ये सेंटर का एम क्या रहने वाला है? जो फर्टिलिटी अवेयरनेस है इंडिया पर, इस गैप को रिड्यूस करना। Which state has launched its first dog sanctuary to tackle the problem of stray dogs? तो कौन सा स्टेट अपना फर्स्ट डॉग सेंचुरी लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है पंजाब स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऑप्शन सी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट है। फर्स्ट डॉग सेंचुरी को पंजाब में कहाँ पे लॉन्च किया गया है? लुधियाना पे। इसका एम क्या रहने वाला है? जो डॉग बाइट्स केसेस है उस केस को रिड्यूस करना। द यूनियन कैबिनेट हैज एक्सटेंडेड द अटल पेंशन योजना टिल व्हिच ईयर। तो केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ा दिया गया है 2030 से लेकर 31 तक का। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। अटल पेंशन योजना जिसे लॉन्च किया गया था 9 मई 2015 को, और ये एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। और ये ऑपरेट करता है किसके अंडर में? नेशनल पेंशन सिस्टम के अंडर में। इस पेंशन योजना में जो एलिजिबल एज ग्रुप है वो है 18 से लेकर 40 ईयर्स तक। और ये स्कीम गारंटी मंथली पेंशन देता है 60 साल के बाद में, जिससे मंथली पेमेंट मिलता है कितना? 1000 से लेकर 5000 तक। तो इसका जो टर्म्स है वो बढ़ाकर 2030 से 31 कर दिया गया है। द इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट इन जनवरी 2026 विल बी हेल्ड इन व्हिच सिटी। तो जनवरी 2026 में भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसे आयोजित किया जाएगा न्यू दिल्ली पे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाता है। इंडिया यूरोपियन जो समिट है ये 16 समिट रहने वाला है, जो कि 27 जनवरी को होगा। Kumbhalgarh Wildlife Sanctuary recently declared an eco-sensitive zone is located in which state? तो हाल ही में जो कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसे इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ये कौन से स्टेट से है? ये है राजस्थान पे। तो ऑप्शन ए जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तेलंगाना हैज पार्टनर विथ व्हिच कंट्री टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। तो इंडिया का फर्स्ट नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी डेवलप करने के लिए तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट ने कौन से कंट्री के साथ में मिलकर पार्टनरशिप किया है? तो ये किया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ में मिलकर। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। साइना नेहवाल इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट। तो साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? ये है बैडमिंटन से। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन क्यों इम्पोर्टेंट है ना, साइना नेहवाल हाल ही में अपना रिटायरमेंट अनाउंसमेंट कर चुकी है। द मध्य प्रदेश रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 वाज हेल्ड एट व्हिच प्लेस। तो जो मध्य प्रदेश रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया भोपाल में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया बिटवीन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और जो डिजिटल इंडिया है भासीनी डिवीजन के भीतर में। और इसे जो कॉन्फ्रेंस को इनाग्रेशन किया गया चीफ मिनिस्टर मोहन यादव के द्वारा। डिजिटल इंडिया भासीनी
डिवीज़न जो कि फंक्शन करता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ यमन। तो यमन के हाल ही में प्रधानमंत्री के तौर पे किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है साया मोहसिन जिंदानी को। तो ऑप्शन बी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का सही हो जाता है। साया मोहसिन जिंदानी को अपॉइंट किया गया है न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यमन। और पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे कौन थे? सलीम बिन ब्रेक। इन्होंने रिजाइन करने के बाद में जो यमन के फॉरेन मिनिस्टर है जिंदानी, इनको आज प्राइम मिनिस्टर के तौर पे अपॉइंट किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुणे ग्रांड टूर 2026। तो पुणे ग्रांड टूर 2026 के लिए किसे गुडविल एम्बेसडर के तौर पे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है महेंद्र सिंह धोनी को। तो ऑप्शन ए जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। रत्तापानी टाइगर रिजर्व हैज़ बीन रीनेम्ड आफ्टर व्हिच पर्सनालिटी। तो रत्तापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया है? तो ये रख दिया गया है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वांकर। तो ऑप्शन डी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। रत्तापानी टाइगर रिजर्व जो है ये मध्य प्रदेश स्टेट में है और ये 57th टाइगर रिजर्व है। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 विल बी हेल्ड इन व्हिच सिटी। तो कौन से शहर पर भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा न्यू दिल्ली पे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही हो जाता है। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 ये होगा मार्च 19 से लेकर 22 तक। इसका जो थीम रहने वाला है इलेक्ट्रीफाइंग ग्रोथ, एम्पावरिंग सस्टेनेबिलिटी, कनेक्टिंग ग्लोबली, और ये होगा न्यू दिल्ली के येसो भूमि पर। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन एमोनिया प्रोजेक्ट विल बी सेट अप इन व्हिच स्टेट। तो कौन से शहर पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीन एमोनिया प्रोजेक्ट को सेटअप किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आंध्र प्रदेश पे। तो ऑप्शन ए जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। हु ओन द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर दिसंबर 2025। तो दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार ये किसने जीता है? तो ये जीता गया है मिचेल स्टार्क के द्वारा। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट हो जाता है। Which airline has been declared the world's safest airline in 2026? तो वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन किसे घोषित किया गया है? ये किया गया है इतिहाद एयरवेज को। तो ऑप्शन डी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। ये रहा लिस्ट टॉप 10 सेफेस्ट एयरलाइन इन द वर्ल्ड 2026। पहला है इतिहाद एयरवेज, सेकंड में है कैथी पैसिफिक, थर्ड नंबर पे है क्वांट्स जो कि ऑस्ट्रेलिया का है, फोर्थ नंबर पे है कतर एयरवेज कतर का है, फिफ्थ पे है एमिरेट्स यूएई का, सिक्स नंबर पे है एयर न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड का है, सेवन पे है सिंगापुर एयरलाइंस सिंगापुर का, 8 नंबर पे है ईवीए एयरवेज ताइवान का, 9 नंबर पे है वर्जिन ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया का, 10 नंबर पे है कोरियन एयर जो कि साउथ कोरिया का है। Where was the 16th sessions of the IRENA Assembly held? तो इरेना के 16th सेशन जो असेंबली ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये किया गया था न्यू दिल्ली पे। तो ऑप्शन ए जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। इरेना का फुल फॉर्म देख लेते हैं, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी इसका फुल फॉर्म है। Which group announced an investment of $11 billion to develop an innovation city near नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट? तो नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास में इनोवेशन सिटी विकसित करने हेतु 11 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा किस समूह ने की है? तो ये किया गया है टाटा ग्रुप के द्वारा। तो ऑप्शन सी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। महाराष्ट्र जो कि कंट्रीब्यूट करता है 10% इंडिया का जीडीपी का, और ये होम टू मुंबई है। इनोवेशन सिटी ये कहाँ पर होगा? नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, और इसे अनाउंसमेंट किया गया महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस के द्वारा। कहाँ पर जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो रहा था डेवोस पे, यहाँ पर ये अनाउंसमेंट किया गया। पराक्रम दिवस 2026 was observed to mark the birth anniversary of whom? तो सिंपली जो पराक्रम दिवस 2026 ये जनवरी 23 को सेलिब्रेट किया जाता है, तो किसके बर्थ एनिवर्सरी पे ये मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। तो ऑप्शन ए जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है।
पराक्रम दिवस को जनवरी 23 को सेलिब्रेट किया जाता है। हु लॉन्च्ड द बुक चालीस ऑफ एम्ब्रोसिया राम जन्मभूमि चैलेंज ऑफ रेस्पॉन्स। तो ये जो बुक है चालीस ऑफ एम्ब्रोसिया राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रेस्पॉन्स, ये बुक को किसके द्वारा रिलीज किया गया? तो ये किया गया CP राधाकृष्णन के द्वारा। तो ऑप्शन डी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। इस बुक के ऑथर कौन है? सुरेंद्र कुमार इस बुक के ऑथर है, जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। Which institution will host the 25th edition of भारत रंग महोत्सव? तो भारत रंग महोत्सव का जो 25th एडिशन है ये कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा होस्ट किया जाएगा? ये किया जाएगा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के द्वारा। ऑप्शन ए जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। 25th भारत रंग महोत्सव जो कि होगा 27 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक ये चलेगा। और ये महोत्सव का जो थीम रहने वाला है वो है संवाद संस्कृतियों का, और इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के द्वारा। ये जो भारत रंग महोत्सव है वर्ल्ड का लार्जेस्ट थिएटर फेस्टिवल रहने वाला है। इंडिया सेंड 7.5 टन्स ऑफ लाइफ सेविंग कैंसर मेडिसिन एज ह्यूमैनिटेरियन एड टू व्हिच कंट्री? तो भारत ने मानवीय सहायता के तहत 7.5 टन जीवन रक्षक कैंसर दवाइयाँ किस देश को भेजी है? तो ये भेजा है अफगानिस्तान को। ऑप्शन ए जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। Amelia Barberde has been appointed as the head coach of which team? तो अमेलिया बर्बरडे को किस टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो इनको अपॉइंट किया गया है सीनियर इंडियन वोमेन्स फुटबॉल टीम में। तो ऑप्शन सी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। इंडिया सिक्योर्ड व्हिच रैंक इन द एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026? तो एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में जो भारत का स्थान है वो कितना मिला है? भारत को मिला है 6। तो ऑप्शन सी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। सबसे टॉप में कौन सा कंट्री है देख लेते हैं। फर्स्ट में है चाइना, सेकेंड पोजीशन पे है मलेशिया और थर्ड में है वियतनाम। इंडिया का रैंक है 6th। Who will be awarded the इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2025? तो 2025 के लिए किसे इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट दिया जाएगा? ये दिया जाएगा गाकरा माचले को। तो ऑप्शन डी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का सही हो जाता है। इलैयाराजा विल रिसीव द पद्म पाणि अवार्ड एट व्हिच फिल्म फेस्टिवल? तो कौन से फिल्म फेस्टिवल में इलैयाराजा को पद्म पाणि पुरस्कार दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा अजंता एरोला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पे। तो ऑप्शन ए जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। BCCI signed a 270 crore sponsorship deal with which company ahead of IPL 2026? तो IPL 2026 से पहले BCCI ने 2070 करोड़ की जो स्पॉन्सरशिप डील है किस कंपनी के साथ में मिलकर साइन किया है? तो ये क्या है? गूगल जेमिनी के साथ में मिलकर। तो ऑप्शन सी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज बीन डिक्लेयर्ड एन इको सेंसिटिव जोन इन व्हिच स्टेट? तो कौन से शहर पे जो कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया गया है? तो ये है राजस्थान में। तो ऑप्शन बी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। सुनीता विलियम्स रिटायर्ड आफ्टर हाउ मेनी डेज स्पेंड इन स्पेस? तो सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में कुल कितने दिन बिताने के बाद में अपना रिटायरमेंट अनाउंसमेंट किया है? तो ये करीब 608 डेज बिताया है। तो ऑप्शन ए जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। और ये 27 ईयर्स बाद में अपना जो स्पेस से अपना रिटायरमेंट ले चुकी है। Which 3 countries participate in एक्सरसाइज दोस्ती? तो जो एक्सरसाइज दोस्ती हुआ था इसमें कौन से 3 देश भाग लिए थे? तो ये लिया गया था इंडिया, श्रीलंका और मालदीव ने। तो ऑप्शन ए जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। एक्सरसाइज दोस्ती जो एक तरह का 17th ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज था और ये हुआ था 17 से लेकर 19 जनवरी तक। और ये कंक्लूड हुआ था कौन से कंट्री पे? मालदीव पे। और इसमें कौन से 3 कंट्रीज पार्टिसिपेट किए थे? इंडिया, श्रीलंका और मालदीव। मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय फाउंडेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? तो मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय ये तीनों स्टेट अपना फाउंडेशन डे कौन सा दिन में मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है जनवरी 21 को। तो ऑप्शन ए जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है।
The sixth edition of खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 is being held at। तो जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स है 2026 का सिक्स्थ एडिशन कौन से शहर पे आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है लेह लद्दाख पे। तो ऑप्शन डी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। और ये जनवरी 20 से लेकर 26 तक चलेगा। यूवेरी मुसेवेनी हैज़ सिक्योर्ड हुइच टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ युगांडा। तो हाल ही में जो युगांडा ने अपना जो प्रेसिडेंट है यूवेरी मुसेवेनी को अपॉइंट किया है, तो ये कौन से टर्म के प्रेसिडेंट है? ये है 7th। तो ऑप्शन सी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। और युगांडा का कैपिटल याद रखना है कंपाला होता है। कोकबोरोक डे त्रिपुरी लैंग्वेज डे भी जिसे बोला जाता है इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट। तो कौन से दिन कोकबोरोक दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 जनवरी को। तो ऑप्शन ए जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। 1979 को कोकबोरोक को रिकॉग्नाइज किया गया था त्रिपुरा का स्टेट लैंग्वेज के तौर पे, इसीलिए 19 जनवरी को जो है सेलिब्रेट किया जाता है त्रिपुरी लैंग्वेज डे। पेंगुइन अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व ऑन। तो पेंगुइन जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जनवरी 20 को। तो ऑप्शन सी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। इंडियाज फर्स्ट ओपन सी मेराइन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड एट। तो भारत की पहली ओपन सी मेराइन फिश फार्मिंग परियोजना कहाँ शुरू की गई? ये किया गया अंडमान सी पर। तो ऑप्शन डी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। IMF raised India's GDP growth forecast for financial year 2026 to। तो जो IMF ने इंडिया का जो GDP ग्रोथ फोरकास्ट है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए ये कितना बताया है? ये बताया 7.3%। तो ऑप्शन बी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। IMF का फुल फॉर्म यहाँ पर याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। Which team won its maiden विजय हाजरे ट्रॉफी टाइटल इन 2026? तो 2026 में पहली बार विजय हाजरे ट्रॉफी किस टीम ने जीती है? तो ये जीता गया है विदर्भ के द्वारा। तो ऑप्शन ए जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। जबकि जो सौराष्ट्र टीम है ये रनर अप रहा है। इसके बारे में डिटेल्स में देखते हैं। 2025-26 विजय हाजरे ट्रॉफी ये इसका 33 एडिशन था और ये हुआ था 24 दिसंबर से लेके 18 जनवरी तक ये चला था। और ये खेला गया था बेंगलुरु कर्नाटक पे, जिसमें चैंपियन रहा है विदर्भ टीम और रनर अप रहा है सौराष्ट्र। Who was elected as the youngest national president of BJP in January 2026? तो जनवरी 2026 में भाजपा के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बन चुके हैं नितिन नवीन। तो ऑप्शन सी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। रेलवेज हाईएस्ट सर्विस ओनर अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार वाज अवॉर्डेड। तो जो रेलवे का हाईएस्ट ऑनर है अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार ये किसे दिया गया? ये दिया गया चंदना सिन्हा को। तो ऑप्शन बी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। चंदना सिन्हा ऑपरेशन फरिश्ते के तहत करीब 1500 से भी ज़्यादा बच्चों को बचाई है, तो इसीलिए इनको अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार मिला है। The 56th World Economic Forum Annual Meeting 2026 is being held in। तो 56th World Economic Forum का जो एनुअल मीटिंग 2026 ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है डेवोस पे। तो ऑप्शन ए जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। मारुति सुजुकी विल सेटअप अ मेगा कार प्लांट इन व्हिच स्टेट? तो मारुति सुजुकी अपना मेगा कार प्लांट किस राज्य में लगाएगी? तो ये किया जाएगा गुजरात पे। तो ऑप्शन ए जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। मारुति सुजुकी इन्वेस्ट करेगा 35,000 करोड़ रुपीस सेटअप करेगा अपना सेकेंड कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पर ही? गुजरात का कहाँ पर ये सेटअप किया जाएगा? ये किया जाएगा खोराज पे, जो कि गांधीनगर पे है। Which state launched द मुख्यमंत्री सेहत योजना फॉर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज? तो कौन सा स्टेट जो कि लॉन्च किया है मुख्यमंत्री सेहत योजना? तो ये लॉन्च किया गया है पंजाब के द्वारा। तो ऑप्शन बी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। इसमें जो कि कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जाएगा 10 लाख रुपया तक पर फैमिली पर ईयर।
Where was India's first integrated private satellite plant inaugurated? तो भारत का पहला इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट को कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये किया गया है गुजरात पे। तो ऑप्शन बी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। गुजरात के खोराज पे इसे सेटअप किया गया है। और ये प्लांट को सेटअप किया गया किसके द्वारा? एजिस्ता स्पेस के द्वारा। और ये प्लांट का नाम क्या है? पामनारो इसका नाम है। और ये फाउंडेशन सेरेमनी को परफॉर्म किया गया गुजरात साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अर्जुन के द्वारा। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन व्हिच डेट? तो हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। तो ऑप्शन बी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया था 2008 को और इसे स्टार्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लॉन्च किया गया था और 22 जनवरी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एनिवर्सरी मनाया जाता है। Who will be the chief guest at the उत्तर प्रदेश डे सेलिब्रेशन हेल्ड इन लखनऊ? तो लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? ये होंगे अमित शाह। तो ऑप्शन बी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। उत्तर प्रदेश डे ये इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है राष्ट्र प्रेरणा स्थल लखनऊ पे। और इस डे के दौरान वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजन स्कीम को भी लॉन्च किया जाएगा और उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025-26 को भी प्रेजेंट किया जाएगा। इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट नेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन इज बीइंग बिल्ड बाय? तो भारत का पहला प्राइवेट नेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन को किसके द्वारा बनाया गया? ये बनाया गया पिक्सेल के द्वारा। तो ऑप्शन सी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। Which state has imposed a total ban on गुटखा पान मसाला एंड ऑल टैबैको प्रोडक्ट्स? तो कौन सा राज्य है जो कि गुटखा पान मसाला और सभी प्रकार के टैबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर में प्रतिबंध लगाया है? ये लगाया है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऑप्शन ए जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। Who has been appointed as मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ टाटा कम्युनिकेशन? तो टाटा कम्युनिकेशन पर मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पे किसे अपॉइंटमेंट दिया गया? ये दिया गया गणेश लक्ष्मी नारायण को। तो ऑप्शन डी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। Which city has become उत्तर प्रदेश फर्स्ट जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी? तो उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी कौन सा शहर बन चुका है? ये बन चुका है लखनऊ। तो ऑप्शन बी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। कीर्तिदा मेकानी नोन एज सिंगापुर ट्री लेडी वाज ओरिजिनली फ्रॉम व्हिच इंडियन स्टेट? तो कीर्तिदा मेकानी जिसे सिंगापुर के ट्री लेडी बोल के बोला जाता है तो इंडिया के ये कौन से स्टेट से है? ये है कर्नाटका से। तो ऑप्शन बी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो हाल ही में 66 ईयर्स में इनका जो है निधन हो चुका है। Which country passed the world first comprehensive AI governance law? तो किस देश ने वर्ल्ड का फर्स्ट कॉम्प्रहेंसिव AI गवर्नेंस लॉ को पास किया है? तो ये किया गया है साउथ कोरिया के द्वारा। तो ऑप्शन सी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। एयरटेल became India's first telecom operator to offer seamless mobile connectivity on which bridge? तो एयरटेल जो कि इंडिया का फर्स्ट टेलीकॉम ऑपरेटर बन चुका है जो कि सीमलेस मोबाइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड किया है। तो ये कौन से ब्रिज पर प्रोवाइड किया गया है? ये किया गया है विद्यासागर सेतु पर। तो ऑप्शन ए जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है।